हमने काफी कुछ देखे हैं। हमने धन्य वचनों को देखे हैं, धन्य गुणों को देखे हैं मत्ती 5 से। उसके बाद हमने देखे हैं जगत के ज्योति या जगत के नमक होने के विषय में। उसके बाद हम मत्ती 5 से पिछले कई हफ्ते से ये देख रहे थे यीशु मसीह और पवित्र शास्त्र के बीच में क्या संबंध है। उसके बाद जस्ट पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखे थे परमेश्वर के वचन के गुणों को, परमेश्वर के वचनों का अधिकार को, परमेश्वर के वचनों का श्रेष्ठता को, परमेश्वर के वचनों का अचूकता को, परमेश्वर का वचन का पर्याप्तता, इन सारा विषयों को हमने पिछले हफ्ते देखे थे। और आज हम जिस विषय को देखने जा रहे हैं वो है परमेश्वर का वचनों का महत्व को हम आज देखने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन जब मैं कहता हूं यानी परमेश्वर का जो वचन है हमारे हाथों में बाइबल, यहाँ पे जो 66 पुस्तकें हैं, जब मैं पवित्र शास्त्र कहता हूँ या परमेश्वर का वचन कहता हूँ तो मेरा अर्थ यह है पवित्र शास्त्र का जो 66 पुस्तक है। तो आज हम पवित्र शास्त्र यानी कि परमेश्वर के वचन के महत्व और परमेश्वर के वचन के उपयुक्तता के विषय में देखने जा रहे हैं। और इसके लिए हम मत्ती 5 अध्याय को खोलेंगे और जिन पद को आज पढ़ा भी गया हमारे सामने, मत्ती 5 अध्याय के 19 पद, मैं फिर एक बार आप सभी का सामने इसे पढ़ना चाहूंगा। लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। यह परमेश्वर का वचन है। सबसे पहले यह पद इस रीति से आरंभ होता है, कहा गया है इसीलिए। किस लिए? इसलिए कहने का अर्थ यह है कि इससे पहले जो बातें यीशु मसीह ने कहा, विशेषकर पवित्र शास्त्र के गुणों के बारे में, क्योंकि इससे पहले यीशु मसीह ने कहा था, जिसे हम पिछले हफ्ते भी देखे थे, क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। ये सारा बातों को कहने के बाद यीशु कह रहा है इसीलिए, मतलब इन सारा बातों को केंद्र रखते हुए। किन बातों को? पवित्र शास्त्र के महानता को, पवित्र शास्त्र के अचूकता की वो पूरा होकर ही रहेगा, कि पवित्र शास्त्र में कोई गलती नहीं है। इन सारा बातों को मद्देनजर रखते हुए यीशु मसीह कहते हैं इसीलिए, क्योंकि जो प्रभु का राज्य का लोग है, जो सच में सच्चा विश्वासी लोग हैं, वो लोग पवित्र शास्त्र को उस तरह से ग्रहण करते हैं जैसे वे वाकई में है। जैसे यीशु कहता है वचन है, हम उसी रूप से वचन को ग्रहण करते हैं, इसका अनदेखा नहीं करते। लेकिन वचन को हम कैसे स्वीकार करते हैं? जैसे यीशु कहते हैं वचन है, कि इसका एक भी बिंदु या जो मात्रा है वो बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। मतलब वचन अचूक है, इसमें अधिकार से भरा हुआ है, ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। तो हम इसी रूप से वचनों को ग्रहण करते हैं। तो यीशु मसीह इन सारा बातों को कहने के बाद कह रहा है इसीलिए। क्यों इसीलिए? क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है ये इंसानी विचारधारा के द्वारा नहीं लिखा गया, इसको इंसानी फिलोसॉफी या इंसानी दर्शनों में मद्देनजर रखते हुए नहीं लिखा गया। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है, यहाँ पे हम परमेश्वर का प्रकाशन को पाते हैं, परमेश्वर का सच्चा प्रकाशन को हम परमेश्वर का वचन में पाते हैं। वो प्रकाशन, वो सत्य जिस पर विश्वास किया जाना चाहिए, जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए और जिसका पालन किया जाना चाहिए। और 19वां पद से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसे हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि यीशु जब यहाँ पे आज्ञाओं का बात कर रहा है, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं, तो यहाँ पे जब यीशु आज्ञाओं का बात कर रहा है, ये किस प्रकार का आज्ञा का बात यीशु कर रहा है? क्या इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति आज्ञा को पालन करने के द्वारा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं अपने बुनियाद पर? क्या यीशु यही कह रहा है? क्या कोई इंसान अपने कार्यों के बुनियाद पर स्वर्ग राज्य प्रवेश करने का बात यीशु कर रहा है? नहीं, वो बात यीशु नहीं कह रहा है, क्योंकि हमने पहले भी देखे हैं और शास्त्र इसका गवाह है। ठीक है, शास्त्र इसका गवाह है। जैसे 17 पद में यीशु मसीह कहता है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, मतलब उसको रद्द करने, खारिज करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। तो शास्त्र जो है, सारा आज्ञा जो है शास्त्र का, ठीक है, पुराना नियम पवित्र शास्त्र का सारा व्यवस्था का जो आज्ञाएं है उसे यीशु मसीह पूरा करते हैं। वो सिद्ध रूप से यीशु मसीह में पूर्णता को पाते हैं। तो फिर यीशु मसीह अगर
व्यवस्था का सारा आज्ञा वो खुद पूरा किए हैं, तो हमसे फिर वो क्यों कह रहा है कि आज्ञा जो इन छोटे से छोटे जो आज्ञाओं को मानने का बात वो कर रहा है। यदि यीशु मसीह में सारा व्यवस्था का पूर्णता को पाते, यदि यीशु मसीह सारा व्यवस्था को सिद्ध रीति से पालन करते हैं, तो फिर वो हमें क्यों कह रहा है कि हम भी वैसे करें विश्वासी लोग, कि उन आज्ञा को ना तोड़े ना त्यागे? क्यों यीशु मसीह ऐसा कह रहा है? सबसे पहले हमें जानना है कि हाँ, यीशु मसीह ने सारा व्यवस्था को उसने पूरा किया है। और पुराने नियम पवित्र शास्त्र में मुख्य रूप से 3 प्रकार के व्यवस्था हुआ करते थे, जिसे हमने पिछली बार भी देखे। उन व्यवस्थाओं में से कुछ व्यवस्था ऐसा थे नैतिक जीवन को लेके, धार्मिक जीवन को लेके, कि परमेश्वर यहोवा को प्रेम करना है, कि चोरी नहीं करना है, डाका नहीं डालना है, ठीक है, और अपने माता पिता को समादर करना है। ये सारा जो नैतिक आज्ञा है धार्मिक जीवन जीने के लिए, उसे यीशु मसीह ने सिद्ध तरीके से पालन किया, मतलब एक भी छूटा नहीं उससे। केवल उतना ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने कानूनी जो आज्ञा था इजराइल के लिए, कि इजराइल एक देश होने के नाते अगर वहां पे कोई किसी से मारपीट हो जाता है तो कैसे उस समस्या को समाधान करना है, इसके लिए भी परमेश्वर ने नियम दिए हुए थे। इसको इजराइल देश के लिए यह नियम था, जो कानूनी नियम और विधिया था, कि इजराइल एक देश होने के नाते दूसरा देशों के साथ कैसा संपर्क रखना है। ये सारा आज्ञा और नियम भी थे पुराने नियम पवित्र शास्त्र में, जिसको इजराइल पालन करने के लिए व्यर्थ हुआ, और यीशु मसीह सिद्ध तरीके से उसने पालन किया। केवल उतना ही नहीं, और एक व्यवस्था था बहुत ही महत्वपूर्ण पुराने नियम में, और वो था अनुष्ठानिक व्यवस्था। यानी कि जब वो लोग आराधनालय में आते थे, जब वो लोग यरूशलेम मंदिर में आते थे या तंबू में आते थे यहोवा का आराधना करने के लिए, तो वो सारा बलियों का जो आवश्यकता था, किस रीति से पाप का प्रायश्चित किया जाता है, उसके लिए भी नियम था। ठीक है, तो इन सारा नियमों को यीशु मसीह ने सिद्ध तरीके से पालन किया अपने जीवन में। लेकिन इन नियमों में से जो पहला वाला नियम का बात मैंने कहा, नैतिक नियम, धार्मिक जीवन जीने का जो नियम है, उसको यीशु मसीह अपने लोगों के द्वारा पूरा कर रहा है। ठीक है, इन 3 नियमों में से पहला वाला जो नियम है, जिसका मैंने जिक्र किया, बाकी जो नियम है कि किस तरह से पाप का क्षमा होना है, प्रायश्चित को प्रदान करना है, ये संपूर्ण रीति से यीशु मसीह में पूरा होते हैं। और इजराइल एक देश होने के नाते कैसा चलना है, वो भी यीशु मसीह में पूरा होता है। लेकिन नैतिक नियम जो है कि यहोवा को प्रेम करते हुए चलना है, माता पिता का समादर करते हुए चलना है, धार्मिक जीवन जीना है, ये वाला जो नियम है, इसको परमेश्वर जो है अपने लोगों के द्वारा उनके पवित्र आत्मा को देकर पूरा करते जाते हैं। तो इसी नियम का बात यीशु मसीह यहां कर रहा है, जब वो कह रहा है कि 19वां पद में, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से, ये आज्ञा है, क्या आज्ञा है? मुख्य रूप से नैतिक आज्ञा है, धार्मिक जीवन जीने का, पवित्र जीवन जीने का, जीने से जो संबंधित रखता है, उसके बारे में यीशु मसीह बात कर रहा है। क्योंकि देखिए, पाप है और परमेश्वर असीम रूप से पवित्र है। इसलिए कि हम उद्धार पा चुके हैं, यह हमें यह लाइसेंस नहीं देता है कि हम अधार्मिक जीवन जिए। ठीक है, इसलिए यहोवा क्या करता है, हमसे ये आज्ञा हम पर लागू होता है, और यहोवा अपने आत्मा को देकर हमें ऐसा करता है कि हम धार्मिक जीवन जिए, हम पवित्रता में अपना जीवन को जिए। इसलिए नहीं कि हम अपना उद्धार को कमा रहे हैं अपने कामों के द्वारा, ना, हम केवल यीशु में विश्वास के द्वारा ही उद्धार पाते। लेकिन इस उद्धार पाया हुआ का फल क्या है? मेरा जीवन बदल गया, क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझसे अब है, मुझ में अब है। मेरा अभी जीवन जीने का रवैया बदल गया, मैं रूपांतरित होते जा रहा हूं, मैं धार्मिक जीवन जीते जा रहा हूं। इसलिए नहीं कि उद्धार को कमा रहा हूं, वरन इसलिए कि वाकई में प्रभु ने मुझ में इस आश्चर्य कार्य को नया जन्म के द्वारा किया। और परमेश्वर जब पुराने नियम में प्रतिज्ञा किए थे, जब वो अपने लोगों को बचाएंगे, उन्होंने कहा था कि वो उनके लोगों के भीतर नई आत्मा को उत्पन्न करेगा। ठीक है, हमारे देह में से पत्थर का हृदय को वो निकालेगा और मांस का हृदय हमें देगा, और उसकी अपने आत्मा को हम में देकर ऐसा प्रभु करेंगे कि हम उनके विधियों के अनुसार चलेंगे। ठीक है, उनके नियमों को मानकर उनके अनुसार हम करेंगे। यहोवा ने यह प्रतिज्ञा किया था, जब वो लोगों को बचाने जा रहा है, उद्धार करने जा रहा है अपने लोगों को, वो लोग यहोवा क्या करेंगे, हमें इस तरह से बदल देंगे और उसका आत्मा को हम में देकर उनके विधियों के अनुसार चलाएंगे, उनके आज्ञाओं के अनुसार चलाएंगे, उनके नियमों के अनुसार चलाएंगे। मतलब हमें पवित्र जीवन जीने के लिए वो सहायता प्रदान करेंगे, हमें पवित्रता में और धार्मिकता में वो बढ़ाएंगे। और हम जो सच्चा विश्वासी लोग हैं, हम लोग बाहरी नियम का पालन आप नहीं कर रहे बाहरी नियम का हम पालन नहीं कर रहे, लेकिन कौन सा नियम का हम पालन कर रहे हैं? वो नियम, धार्मिक जीवन जीने का, पवित्रता में जीने का वो नियम, जिसको
यहोवा ने अपना आत्मा के द्वारा नया जन्म से हमारे हृदय में लिखे हैं। ठीक है, हमारे हृदय में लिखे। ऐसा यहोवा कहते हैं कि वो उनका विधियों को हमारे हृदय में लिखेंगे, हमें बदलेंगे, हमें रूपांतरित करेंगे। तो विश्वासी लोग क्या करते हैं? बाहरी नियमों का पालन नहीं करते, लेकिन वो मुख्य रूप से वो आज्ञा है जो प्रभु ने हमारे हृदय में उनके आत्मा के द्वारा लिख के रख छोड़े हैं। इसलिए जब हम प्रभु के वचनों के अनुसार चलते हैं, पवित्रता और धार्मिकता में जीवन को जीते हैं, इस अभ्यास को जब हम करते हैं, हम इसलिए नहीं करते कि आगे जाके हम उद्धार को कमा सके, वरन इसलिए करते क्योंकि वाकई में हम बदल गए हैं। और क्योंकि हमें बदल दिया गया, हमारा स्वभाव भी बदल रहा है। तो स्वभाव बदलना, धार्मिकता में जीना, ये फल है। किस चीज का फल है? कि यहोवा ने मुझ में वो कार्य किए हैं। ठीक है, इसलिए अब जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, उनके वचन के अनुसार जी रहे हैं, इसलिए नहीं कि उद्धार को कमा सके। उद्धार केवल यीशु पे विश्वास के द्वारा है। लेकिन हम आज्ञाओं का पालन क्यों करते? यहोवा का इच्छा के अनुसार हम क्यों जीते? क्योंकि उसने हमारा हृदय को बदल दिया। उसने अपना आज्ञाओं का हमारा हृदय में लिख छोड़ा, उनके व्यवस्था को, और उस अनुसार चलने का भी मेरा मन है। क्यों? क्योंकि उसने मुझे बदल दिया। और ये किसका फल है? ये उद्धार पाया हुआ व्यक्ति का फल है। हम उद्धार कमाने के लिए इसको नहीं करते हैं, वरन ये उद्धार का फल है। ठीक है, और इसी प्रकार का आज्ञा पालन का यीशु बात कर रहा है। और विशेष करके यदि हम इस आज्ञा पालन, किस तरह का आज्ञा का यीशु बात कर रहा है, उसका अगर बुनियाद और नींव और आधार को अगर हम जानना चाहते हैं, तो यीशु मसीह मत्ती में आगे जाके ऐसा कहते हैं। क्या हम जानना चाहते हैं कि ये किस प्रकार का आज्ञा है और इसका नींव और आधार क्या है? इसका आधार यह है, यीशु मसीह आगे मत्ती में कहते हैं, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और आगे यीशु मसीह कहता है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। तो जब हम आज्ञा पालन का बात कर रहे हैं, उसका नींव क्या है, उसका आधार क्या है? उसका आधार मुख्य रूप से सबसे पहले यह है कि हमें हमारा परमेश्वर यहोवा से अपना सारा मन, अपना सारा प्राण, अपना सारा बुद्धि से प्रेम रखना है। और दूसरा क्या है? अपना पड़ोसियों का अपने समान हमें प्रेम रखना है। तो ये दो महत्वपूर्ण आज्ञा जो है विश्वासी जीवन जीने का आज्ञा पालन करने का आधार है। ठीक है, तो हमने अब तक में देख लिया। क्या देखा हमने? पवित्र शास्त्र का गुण और उसका महत्व को पिछले बार से थोड़ा हमने रिवाइज कर लिया। और साथ ही साथ हमने अभी देखा कि यीशु मसीह जब आज्ञा पालन का बात को यहाँ कर रहा है, वो किस प्रकार का आज्ञा है? ये नैतिक आज्ञा है, धार्मिक जीवन जीने का आज्ञा है। ठीक है, ये वो क्या कहते हैं उसको, आराधना में आने के लिए प्रायश्चित को देना पड़ेगा, वो आज्ञा नहीं है। वो यीशु मसीह ने पूरा कर लिया। और ना ही ये आज्ञा वो आज्ञा है कि इजराइल को एक देश होने के नाते कैसे चलना है, नहीं। लेकिन ये आज्ञा कौन सा आज्ञा है? नैतिक आज्ञा इसको कहते हैं, जो धार्मिक जीवन जीने से, पवित्रता में बढ़ने से संबंधित रखता है। और इसमें सबसे प्रथम कौन सा है? तो अपना यहोवा परमेश्वर से अपना सारा मन, अपना सारा सामर्थ, अपना सारा हृदय, अपना सारा बुद्धि से प्रेम रखो, और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम रखो। ये आज्ञा जो है, बाकी सारे जो आज्ञाओं को हम पाते हैं बाइबल में, आदेश जो है, ये दोनों आज्ञा के अंदर में ही वो समा जाते हैं, इनके बीच में ही वो आ जाते हैं। तो अभी मत्ती 5:19 में से हम ये देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर के जो पवित्र शास्त्र है, इस पवित्र शास्त्र के प्रति नेगेटिव यानी कि नकारात्मक दृष्टिकोण रखने से, परमेश्वर के वचनों के प्रति नेगेटिव माने अच्छा नहीं, नकारात्मक दृष्टिकोण जब कोई इंसान रखते हैं और नकारात्मक प्रक्रिया को देते हैं परमेश्वर के वचनों के प्रति, तो इसका परिणाम क्या होता है, इस बात का भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, परमेश्वर के वचनों के प्रति जब कोई नकारात्मक यानी कि नेगेटिव दृष्टिकोण रखते हुए नेगेटिव प्रक्रिया को देते हैं, तो इसका परिणाम क्या होता है, इसको अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती 5:19 में मैं पढ़ना चाहूंगा, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। जब कोई इंसान परमेश्वर के वचनों के प्रति नेगेटिव या नकारात्मक दृष्टिकोण और प्रक्रिया को देते हैं, उसमें क्या होता है, यीशु मसीह यहाँ पे ये बातों को कर रहा है। जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में, कौन सा छोटी से छोटी आज्ञा? नैतिक आज्ञा, धार्मिक जीवन जीने का आज्ञा, परमेश्वर का आदेश है जो एक विश्वासी को जिस अनुसार चलना है। और देखिए यहाँ पे छोटी से छोटी बात इसलिए किया गया है
इसे हमें जानना है कि वचनों की ओर जब हम ताकते हैं और विशेष करके परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर जब हम अपना दृष्टि को लगाते हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर हम ये पाते हैं कि परमेश्वर का प्रत्येक आज्ञा समान नहीं है। परमेश्वर का प्रत्येक आज्ञा जो है बराबर इक्वल नहीं है। जैसे कुछ क्षण पहले आपके सामने पढ़ा गया, पहला एक महान आज्ञा है, दूसरा आज्ञा है। तो ठीक इसी रीति से परमेश्वर का जो आज्ञा है वो सब एक ही लेवल में नहीं है। कुछ आज्ञा जो है वो बड़ा है, अधिक महान है, और कुछ आज्ञा जो है उसके बाद में आते हैं। ठीक है, वचन से यह स्पष्ट हो जाता है। और इसलिए जब यहाँ पे छोटी से छोटी आज्ञा का बात किया जा रहा है तो ये महान और उस छोटा द्वितीय आज्ञा का बीच में ही पड़ता है, जो निम्नतम क्षेत्र में गिरते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि शास्त्र से हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर का जो आज्ञा है उनमें कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बातों के अनुसार हमें परमेश्वर का संपूर्ण आज्ञा के अनुसार चलना है। ठीक है, संपूर्ण आज्ञा के अनुसार चलना है। और देखिए यहां पे जब यीशु मसीह आज्ञा तोड़ने का बात करता है, जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, ये आज्ञा तोड़ने का अर्थ क्या है? यह आज्ञा तोड़ने का अर्थ मतलब साधारण भाषा में आज्ञा तोड़ना, ना मानना, पालन ना करना, त्यागना को दर्शाते हैं। ठीक है, परमेश्वर के छोटी से छोटी आज्ञाओं में से जो आज्ञा महान है, जो छोटी श्रेणी में गिरता है, तो परमेश्वर के वचनों के छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़ना इस रीति से जैसे यीशु कह रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब कोई इंसान, ठीक है, इसका अर्थ है कि जब कोई मनुष्य परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन से खुद को रिहाई कर देता है, मतलब परमेश्वर का वचन का आदेश और आज्ञा मैं उसको नहीं करना चाहता हूं, तो वचन आज्ञा तोड़ने का अर्थ क्या है? आज्ञा तोड़ने का अर्थ यह है कि जब कोई मनुष्य या विश्वासी परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने से खुद को रिहाई कर देता है कि मुझे नहीं करना है, खुद को प्रतिबद्ध नहीं करता है, और ऐसा करने के द्वारा वो परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानता, तो यही है परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ना। जब कोई विश्वासी या जब कोई मनुष्य, ठीक है, परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानना चाहता है, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने से खुद को कहीं और ले जाता है और इस रीति से परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ने लगता है, तो यह है परमेश्वर का आज्ञा तोड़ने का अर्थ। ठीक है, और यहां से बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर का आज्ञा को अनदेखा करने के द्वारा, परमेश्वर का आज्ञाओं को ना मानने के द्वारा, या परमेश्वर का वचनों का आज्ञाओं में कुछ अनुमानिक चीजों को जोड़ने के द्वारा, परमेश्वर का वचनों का आज्ञा को तोड़ने मरोड़ने के द्वारा, ठीक है, ये करने का अनुमति किसी इंसान का नहीं है। क्या करने का अनुमति नहीं है? परमेश्वर का आज्ञाओं को अनदेखा करने का, परमेश्वर का आज्ञाओं का उल्लंघन करने का, या परमेश्वर का आज्ञाओं में अनुमानिक बातों को जोड़ने का, या परमेश्वर का वचनों का आज्ञाओं को तोड़ना मरोड़ने का अनुमति किसी इंसान का नहीं है। ठीक है, यीशु मसीह के बातों के अनुसार देखिए, यद्यपि कुछ आज्ञाएं जो है, परमेश्वर का कुछ आज्ञाएं बड़ा है, कुछ आज्ञा छोटा श्रेणी में गिरते हैं, उसके बावजूद केवल इसलिए क्योंकि कुछ आज्ञा छोटा है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसे त्याग दें। केवल कुछ आज्ञा छोटा है, बड़ा नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसे अनदेखा करें या उसे त्याग दें। यह करने का अनुमति हमें नहीं है। ठीक है, यह करने का अनुमति हमें नहीं है, केवल इसलिए क्योंकि कुछ आज्ञा है, दूसरा आज्ञाओं से छोटा है वचनों में, और ये वचनों से हमें पता चलता है कुछ महान है, कुछ प्रथम में गिरता है, कुछ द्वितीय का श्रेणी में गिरता है। क्योंकि कुछ आज्ञा छोटा श्रेणी में गिरता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे छोटा माने, उसका अनदेखा करें या उसे तोड़े, या उसमें अनुमानिक बातों को जोड़ना शुरू करें और उसका पालन ना करें। यह बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि यहोवा का वचन में कुछ आज्ञाएं छोटा हो सकता है, हालांकि यहोवा का वचन में कुछ आज्ञा छोटा हो सकता है, और उसका कुछ आज्ञाओं को प्रथम स्थान में रखा गया, कुछ को छोटा द्वितीय स्थान में रखा गया। लेकिन बात यह है, क्योंकि कुछ आज्ञाओं को छोटा श्रेणी में रखा गया, उसका मतलब यह नहीं है कि यहां पे आज्ञाओं को रद्द करने का बात किया जा रहा है ना।
कुछ आज्ञा महान एक नंबर में है, कुछ आज्ञा द्वितीय में गिरते हैं, और सारा आदेश है इसी बीच में कहीं ना कहीं गिरते, कुछ निम्नतम लेवल में गिरते। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको रद्द कर दें। यहाँ पे आज्ञाओं का छोटा होने का बात को किया जा रहा है, आज्ञाओं को रद्द करने का बात नहीं किया जा रहा है, ना ही आज्ञाओं का पालन ना करने का बात। ठीक है, यीशु मसीह कहते हैं जो कोई इस छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, केवल उतना ही नहीं, और वैसे ही लोगों को सिखाए। एक तो है कि ये आदमी खुद परमेश्वर का वचनों को नकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहा है, एक तो यह है कि ये खुद इंसान परमेश्वर का वचनों के अनुसार नहीं जी रहा है, उनका आज्ञाओं के अनुसार नहीं जी रहा है। केवल उतना ही नहीं, खुद तो नहीं जी रहा है और दूसरों को भी वो करने के लिए वो उत्साह कर रहा है, सिखा रहा है। और इस प्रकार का लोग सच में बुरा से भी बुरा श्रेणी के अपराधी है, क्योंकि वो केवल वो अकेला आज्ञाओं को नहीं तोड़ रहा होता है, लेकिन दूसरों को भी वो करवा रहा है। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति जीवन को जीते हैं, वो सच में बुरा से भी बुरा श्रेणी का अपराधी है। याकूब जो है, न्याय नियम में हम उसे पाते हैं, आप लोग सुनिएगा, वो ऐसा बात को करते हैं। याकूब अपने पत्री में, न्याय नियम का एक लेखक है, वो न्याय नियम पत्री को लिखते हैं। याकूब अपने पत्री में ऐसा कहते हैं, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक, यानी कि परमेश्वर का वचन को प्रचार करने वाला उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक जो वचन का प्रचार करते भी दोषी ठहरेंगे, या फिर हम डबल अकाउंटेबल है। जो लोग परमेश्वर का वचन को सिखाते हैं, परमेश्वर हमें दुगुना हमें जवाब देना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। तो इसलिए याकूब कहते हैं कि हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक, यानी कि परमेश्वर का वचन का शिक्षक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी, यानी कि दुगनी हमें जवाबदेही देना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। लेकिन बात यह है कि शायद कोई सोच सकता है कि हम तो प्रचारक नहीं है भैया। यह सच है कि हम में से हर कोई प्रचारक नहीं है, लेकिन हम में से हर कोई प्रचारक नहीं है, यह सच है, क्योंकि टीचर जो है उसका वरदान को प्रभु कलीसिया में देते हैं। हम में से हर कोई प्रचारक नहीं है, लेकिन हम अपने जीवन यात्रा और बोली के द्वारा दूसरों के पास बहुत कुछ सामने लाते हैं। हो सकता है कि हम प्रचारक नहीं है, हम कलीसिया में प्रचार नहीं करते, कॉन्फ्रेंस में प्रचार नहीं करते, लेकिन हम अपने जीवन यात्रा और अपने बोली के द्वारा दूसरों के सामने बहुत चीजें प्रकट करते हैं। और जब हमारे जीवन के द्वारा यह प्रदर्शित होता है कि हम परमेश्वर का वचन से प्रेम करते हैं, जब हमारे जीवन से यह प्रदर्शित होता है कि हम परमेश्वर का वचनों का पालन करने के लिए सक्रिय है और प्रेम पूर्वक इसको पालन करने का इच्छा रखते हैं, पालन करते हैं, और जब हम इस रूप चलते हैं, यह सच्चाई दूसरे के पास काफी संदेश को पहुंचाता है। ठीक है, यह संदेश आपके जीवन के द्वारा दूसरे तक पहुंचते हैं। लेकिन जब हमारे जीवनों के द्वारा यह प्रदर्शित होता है कि मुझे परमेश्वर का वचन का कोई परवाह नहीं है, जब हमारे जीवन के द्वारा यह प्रदर्शित होता है कि मैं प्रभु का वचन से प्रेम नहीं करता, जब मेरे जीवन के द्वारा यह प्रदर्शित होता है कि मैं इसे पालन करने के लिए सक्रिय नहीं हूं, तो फिर यह संदेश हमारे जीवन यात्रा के द्वारा दूसरों तक पहुंचते हैं। हम खुद तो पालन नहीं कर रहे, लेकिन हम क्या संदेश पहुंचा रहे हैं दूसरों के सामने, यीशु कहते हैं। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, यीशु मसीह यहाँ पे सतर्क वाणी को प्रदान कर रहा है, सतर्क वाणी को प्रदान कर रहा है। तो क्या होगा अगर ऐसा होता है? तो यीशु मसीह कहता है, वह ऐसा व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परमेश्वर के वचनों के छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़ने और उसका पालन ना करने का अभ्यास और वैसे ही लोगों को सिखाने का परिणाम क्या है? वैसे व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाया जाएगा। और यहां पे नोट कीजिए, स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा वो कहलाया जा रहा है, दूसरा लोग उसको छोटा नहीं कह रहा है, लेकिन ये छोटा कहलाया जाना कौन इसको ठहरा रहा है? खुद यहोवा, खुद यहोवा। शायद हम सोच सकते हैं कि वो छोटा कहलाया जाएगा मतलब दूसरा लोग उसको छोटा कह रहे हैं ना, लेकिन विषय यह है
कि यहोवा इस बात को ठहरा रहा है। ये कहलाना जो है छोटा, ये यहोवा की ओर से आ रहा है। और यदि हम सच में प्रभु को विश्वास करते हैं आज, यदि हम सच में प्रभु से प्रेम रखते हैं, तो हम इस चीज का अवश्य यत्न रखेंगे कि हम परमेश्वर को अधिक से अधिक प्रसन्न करते हुए अपने जीवन को जिए। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम इस रीति से जीवन को जिए कि आखिरकार परमेश्वर के द्वारा हम छोटा कहलाए जाए। यदि हम वाकई में प्रभु में आज विश्वासी है, हम चाहेंगे जितना अधिक हमसे हो सके प्रभु का अनुग्रह में कि हम प्रभु को प्रसन्न करते हुए अपने जीवन को जिए, उनकी इच्छा और उनके आदेश के अनुसार हम अपने जीवन को जिए। और इस चीज को करने में हम सच में यत्न को रखेंगे। और हम आखिरकार कभी नहीं चाहेंगे कि यहोवा के द्वारा उनके राज्य में हम सबसे छोटा कहलाया जाए। और इस रीति से पद को निर्धारित करना कि कौन छोटा होगा यहोवा का राज्य में, परमेश्वर का राज्य में, स्वर्ग राज्य में, कौन छोटा होगा, कौन महान कहलाया जाएगा, इस तरह का पद को निर्धारित करना, ठीक है, इस तरह का पद को निर्धारित करते हुए इन पदों को देना, यह संपूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर है। स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में कौन किस पद का अधिकारी होगा, इसको हम तय नहीं करते हैं कि चलो आपको मैं ये पद देता हूं, इसको कौन तय करेगा, इसको यहोवा तय और निर्धारित करता है। और यीशु मसीह के अनुसार देखिए, आश्चर्यजनक बात यह है कि यीशु मसीह के अनुसार जो लोग परमेश्वर के वचनों को निम्नतम मूल्य, जो लोग परमेश्वर के वचनों को निम्नतम मूल्य मतलब सबसे छोटा मूल्य अपने जीवन में देगा, और सबसे छोटा पद अपने जीवन में देगा, और सबसे छोटा आदर और सम्मान अपने जीवन में देगा, जो लोग यहोवा के वचनों को, परमेश्वर उस व्यक्ति को भी वैसा ही निम्नतम मूल्य उसके राज्य आने पर देगा। ठीक है, यीशु मसीह के अनुसार ये पद को देना, तो हम जानते हैं वचन के अनुसार कि इसे निर्धारित करना संपूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर है। परमेश्वर तय करते हैं कि कौन किसको कौन पद देगा विश्वासियों को। लेकिन यीशु मसीह के अनुसार यहां से हमें यह पता चलता है कि जो लोग परमेश्वर के वचनों को निम्नतम मूल्य देते हैं, सबसे छोटा पद देते हैं अपने जीवन में, सबसे छोटा सम्मान और आदर देते हैं, परमेश्वर उस व्यक्ति को भी वैसा ही निम्नतम मूल्य उसके राज्य आने पर देते हैं। स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा वो कहलाएगा। इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि एक सच्चा विश्वासी अपना उद्धार को खो देता है। ठीक है, यीशु मसीह यहाँ पे उद्धार खोने का बात को नहीं सिखा रहा है। स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा मतलब यह नहीं है कि एक विश्वासी अपना उद्धार को खो देगा, नरक में चला जाएगा। वो शिक्षा यीशु मसीह नहीं सिखा रहा है, क्योंकि एक विश्वासी कभी भी जो सच में परमेश्वर का राज्य का नागरिक है, वो उस राज्य का नागरिक होना बंद नहीं कर देता है। वो स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, वो छोटा कहलाएगा, लेकिन वो है स्वर्ग के राज्य का नागरिक ही अभी भी। उन्होंने अपना स्वर्ग राज्य का नागरिकता को खो नहीं दिया। इसलिए एक सच्चा विश्वासी जो है, जो सच में परमेश्वर के राज्य का नागरिक है, हो सकता है वो परमेश्वर के राज्य में छोटा कहलाएगा, लेकिन वो अपना उद्धार को नहीं खोते। और यीशु मसीह उद्धार खोने का बात को नहीं सिखा रहा है। लेकिन बात यह है कि सच्चा विश्वासी के लिए उस दिन, उस समय, उस काल सच्चा आशीष, पुरस्कार, आनंद और हमारा उपयुक्तता इस बात पर निर्भर करेगा कि हम परमेश्वर के वचनों को किस दृष्टिकोण से देखकर चलते अपने जीवन में। ठीक है, एक सच्चा विश्वासी अपना उद्धार तो नहीं खोएगा, लेकिन उस दिन, उस राज्य का आने पर एक विश्वासी का जो सच्चा आशीष है, सच्चा पुरस्कार है, सच्चा आनंद जो बहुतायत से उसे पाना था, सच्चा उपयुक्तता जो है उसका जीवन में, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आज हम परमेश्वर के वचनों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं और किस तरह का प्रतिक्रिया को हम परमेश्वर के वचनों के प्रति देते हैं। इस प्रकार का विश्वासी को स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाया जा रहा है, जहां पे यीशु मसीह यहां पे कह रहा है कि इस प्रकार का विश्वासी को स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाया जा रहा है। क्यों? इसलिए नहीं कि इसके पास प्रतिभाओं का कमी था, इसलिए नहीं कि इसके पास टैलेंट्स नहीं थे, इसलिए नहीं कि इसके पास वरदान नहीं था, वरन इसलिए
क्योंकि इस विश्वासियों ने, इस प्रकार का विश्वासियों ने, इस प्रकार का लोगों ने परमेश्वर के वचनों के साथ दुर्व्यवहार किया। ठीक है, इस प्रकार का लोगों को सबसे छोटा कहलाया। इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि उसमें टैलेंट नहीं था, ना ना, इसलिए नहीं। और इसलिए भी नहीं क्योंकि उसमें वरदान का कमी था, ना। इसलिए भी नहीं कि उसमें प्रतिभाओं का कमी था, ना। क्यों वो छोटा कहलाया जा रहा है? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचनों के प्रति दुर्व्यवहार किया। उन्होंने परमेश्वर का सबसे छोटा से छोटा आज्ञाओं को तोड़ा और दूसरों को भी वही करना सिखाया। अतः उसने परमेश्वर के वचनों के खिलाफ में दुर्व्यवहार किया, इसलिए वो परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटा कहलाया जा रहा है। तो अब तक में हमने देखा परमेश्वर का वचन का गुणों को, कि परमेश्वर का वचन है क्या, और प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ आज्ञाओं का बात कर रहा है, ये किस प्रकार का आज्ञाओं का वो बात कर रहा है, इसको हमने देखा। और हमने साथ ही साथ ये भी देखा कि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र के प्रति नेगेटिव या नकारात्मक प्रतिक्रिया रखने का परिणाम क्या होता है। परमेश्वर के वचनों के प्रति नेगेटिव, नकारात्मक प्रतिक्रिया देने का परिणाम क्या होता है, इसको हमने देखा। लेकिन अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचनों के प्रति पॉजिटिव, अच्छा या सकारात्मक प्रतिक्रिया देने से, सकारात्मक रीति से दृष्टि रखने के द्वारा, सकारात्मक, पॉजिटिव, अच्छा प्रतिक्रिया देने से क्या प्रतिफल मिलता है, इसको अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मत्ती 5 अध्याय का 19 पद का दूसरा हिस्सा को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, परंतु यीशु मसीह यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को ला रहा है। पहले जिन लोगों का बात किया गया उनकी तुलना में ये लोग, कॉन्ट्रास्ट को देखिए इसमें। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। परमेश्वर का राज्य के लोगों को, परमेश्वर में, यीशु मसीह में सच्चा विश्वासियों को परमेश्वर के हर आज्ञाओं के प्रति हमें सक्रिय होना है। हर आज्ञा के प्रति हमें पॉजिटिव, अच्छा प्रक्रिया को देना है, अच्छा प्रतिक्रिया को देना है, अच्छा दृष्टिकोण से हमें देखना है और उसे पालन करने का हमें यत्न रखना है अपने जीवन में। केवल इतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचनों का जो आज्ञा है हमें दूसरों को भी सिखाना है। एक सच्चा विश्वासी जो है, परमेश्वर का राज्य का जो सच्चा नागरिक है, हमें इस चीज के लिए अपना एम को रखना है कि हम परमेश्वर की इच्छा, आज्ञाओं के अनुसार चले। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर प्रकार का आज्ञाओं को रखने के लिए हमें यत्न लेना है, प्रयास करना है परमेश्वर में निर्भरशील होकर। ठीक है, और साथ ही साथ उन्हें दूसरों को भी बताने के लिए हमें यत्न रखना है। देखिए, मैं इस वक्त प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत ही अच्छा बात को पढ़ने जा रहा हूं। आप लोग बाइबल खोल सकते हैं इसके लिए। मत्ती लिखित सुसमाचार में ही है, सबसे लास्ट में आते हैं 28 अध्याय में। मत्ती लिखित सुसमाचार 28 अध्याय 19 और 20 पद को हम पढ़ते हैं। ठीक है, मत्ती लिखित सुसमाचार 28 अध्याय 19 से 20 पद। यीशु मसीह कह रहा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। विश्वास में ध्यान दीजिएगा, केंद्र दीजिएगा, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। ठीक है, हाउ अमेजिंग, क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। Isn't it amazing? परमेश्वर के राज्य के लोगों को, प्रभु का सच्चा शिष्य और चेला लोगों को क्या करना है? परमेश्वर का हर बातों के प्रति, हर आज्ञा के प्रति हमें सक्रिय होना है और उसे पालन करने का अभ्यास करना है, और दूसरों को भी उसे पालन करने के लिए हमें सिखाना है, प्रोत्साहन करना है। और इसलिए जब पौलुस जब थिस्सलुनीके कलीसिया के लिए जब वो विनती कर रहा होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण और मधुर बातों को वो रखता है। मैं पढ़ना चाहूंगा, ठीक है, आप लोग को जाने का दरकार नहीं, वहां खोलने का दरकार नहीं, मैं पढ़ना चाहूंगा। पौलुस जब
थिस्सलुनीकियों कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा होता है। दूसरे थिस्सलुनीकियों में हम इस बात को पाते, 1:11-12 पद में पढ़ना चाहूंगा, ठीक है। इसलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं, पौलुस कह रहा है उन कलीसियाओं के लिए, उन कलीसिया के लोगों के लिए, कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बहुतायत के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम से सामर्थ्य सहित पूरा करे। ये पौलुस विनती कर रहा है, ताकि हमारा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए। हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार तुम में, विश्वासियों में, ताकि महिमा पाए। और केवल उतना ही नहीं, लेकिन और तुम भी ताकि उसमें महिमा को पाओ। कितना बेहतरीन पौलुस विनती कर रहा है विश्वासियों के लिए, ताकि वो लोग उस योग्य चले जिस योग्य परमेश्वर ने उन लोगों को बुलाया, और साथ ही साथ ताकि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों में ताकि महिमा पाए, और वे लोग भी ताकि प्रभु यीशु मसीह में महिमा को पाए। तो लौट के आते मत्ती 5:19 में, जहां पे यीशु मसीह कहता है, जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। बहुत सारा उदाहरणों में से प्रभु का दास, प्रभु का लोगों में से जो बहुत ही अच्छा उदाहरणों का हम देख पाते हैं वचनों में, वचन के बाहर, कलीसिया का इतिहास में। तो न्याय नियम शास्त्र में से मैं एक व्यक्ति का उदाहरण को यहाँ पे लाना चाहूंगा। जब इन बातों का हम चर्चा कर रहे हैं कि जो कोई आज्ञाओं का पालन करते हैं, उन आज्ञाओं का, और उन्हें सिखाते भी है, वही स्वर्ग राज्य में महान कहलाएगा। तो जब इन बातों को मैं पढ़ रहा था तो एक नया नियम से परमेश्वर का एक दास का छवि मेरे मन में आ रहा था। उसका उदाहरण को सामने लाना चाहूंगा, और वो है हमारा अपना प्रेरित पौलुस। पौलुस फिलिपियों में ऐसा कहते हैं, ठीक है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। पौलुस जो है वो निशाने की ओर केंद्र रख के दौड़ा चला जाता है, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस जो है उस इनाम के लिए वो दौड़ा चला जा रहा है। पौलुस इन बातों को करते, और पौलुस जब अपना आखिरी पत्री को लिख रहा होता है, जब उसका इस पृथ्वी में समय बहुत अंत है, अभी वो मारा जाने वाला, उसको इसका प्रतीत हो रहा है, तब वो ऐसा बातों को करते हैं, ठीक है। तीमुथियुस से वो कहते हैं, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ चुका है। कुछ देर पहले वो दौड़ रहा था उस इनाम की ओर, वो अभी अंत में कह रहा है, जब उसको पता है कि वो अभी मारा जाने वाला है कुछ समय में। वो कहता है, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ चुका है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पौलुस अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों के अनुसार वो जिए, वो उस इनाम की ओर दौड़े, और अंत में आके वो कहता है क्या, मैंने अपना लड़ाई लड़ ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पौलुस जो है वो परमेश्वर के वचन और आज्ञाओं के अनुसार उन्होंने जिए विश्वासी जीवन, इसलिए वो ये सब बातों को कह पा रहे हैं। केवल उतना ही नहीं, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में तो वो जिए ही परमेश्वर के वचनों के अनुसार, इसलिए वो कह रहा है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। केवल उतना ही नहीं, लेकिन इस दौड़ को पूरा करने का दौरान पौलुस ना ही केवल खुद वचनों के अनुसार जिए, लेकिन उन्होंने दूसरों को भी वचन सिखाए। पौलुस ऐसा कहता है, प्रेरितों का कार्य 20:27 पद में पौलुस कहता है, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय, एक भी छूटा नहीं, सारा अभिप्राय, सारा जो प्रकाशित योजना को हम पाते, जिसमें सारा आज्ञाएं शामिल है, को तुम्हें पूरी रीति से बताने से नहीं झिझका। पौलुस कहता है यहां पे, वो गवाह दे रहा है, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय, जिसमें सारा आदेश है शामिल है, को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। वाह, व्हाट एन अमेजिंग लाइफ। पौलुस खुद अपने जीवन में परमेश्वर का संपूर्ण आज्ञा और वचनों के अनुसार वो चले, अपने जीवन को उस रीति से जिए। उसने उस अच्छा लड़ाई, विश्वास का लड़ाई को लड़े, और अपने दौड़ को उन्होंने पूरा किया। केवल इतना ही नहीं, साथ ही साथ उसने परमेश्वर के सारे अभिप्राय, जिसमें परमेश्वर का सारा आज्ञाएं शामिल है, को सिखाने और बताने से वो नहीं झिझका। अतः देयरफॉर पौलुस जो है, ये उदाहरण
पौलुस उन लोगों में से है जिन्हें स्वर्ग के राज्य में महान कहलाया जाएगा। ऐसा जीवन उन लोगों में से है जो वाकई में परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के राज्य में महान कहलाया जाएगा। और जब हम परमेश्वर का राज्य का बात यहां कर रहे हैं, ये महान राज्य आने वाला है। ये महान राज्य आने वाला है जब यीशु मसीह कहते हैं कि जब मनुष्य का पुत्र अपने सिंहासन में आएगा, वो बकरियों को एक तरफ करेगा और मेमनाओं को एक तरफ करेगा। मेमना यानी कि उसके जो सच में विश्वासी लोग हैं, और क्या करेगा, उन्हें कहेगा कि उस राज्य में प्रवेश करो, आओ जो तुम्हारे लिए अनंत पूर्व से तैयार किया गया। वो राज्य आ रहा है, महान कहलाया जाने का वो दिन आ रहा है हर वो लोगों के लिए जो पौलुस जैसे जीवन जिए है। और जो कोई जिसका यहाँ पे यीशु मसीह जिक्र कर रहा है इस पद में, वे लोग हैं जिन्होंने वाकई में प्रभु में विश्वास किया। ये वो लोग नहीं है जो बकरी के झुंड में, ये लोग वाकई में वो लोग हैं जो सच में प्रभु में विश्वास किए हैं। आज हम जितने भी यहाँ हैं, क्या आप सच में यीशु मसीह में विश्वास किए हैं? क्या आपका जीवन इस बात का गवाह को प्रदर्शित करता है कि आप वाकई में उनमें बने हैं? क्या आपका जीवन इस बात का गवाह को देता है? क्योंकि बगैर नया जन्म के, बगैर मसीह में सच्चा विश्वास के कोई भी व्यक्ति कभी भी परमेश्वर का व्यवस्था के अधीन नहीं हो सकता है, और वो होना भी नहीं चाहता है। रोमियो 8 अध्याय हमसे ये बात कहते हैं। बगैर नया जन्म के, जो शरीर के दशा में, जिसका नया जन्म नहीं हुआ है, वो परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन नहीं हो सकता है। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों को मानना शुरू करें, उस अनुसार चलना शुरू करें, आवश्यकता यह है कि हम नया जन्म को पाए और यीशु मसीह में एक विश्वासी ठहरे। क्या हम सच में विश्वासी है आज? और क्या हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन को जीने के द्वारा अपना विश्वास को लड़ रहे हैं और उस दौर को पूरा कर रहे हैं? जो मसीह में सच्चा विश्वास को लाते हैं और परमेश्वर के वचनों का पालन करते हुए अपना जीवन को जीते हैं और दूसरों को भी परमेश्वर का वचन के सच्चाई और आदेशों को बताते हैं, सिखाते हैं, वही स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के द्वारा महान कहलाया जाएगा। शायद हम में से कोई कह सकता है कि भाई मैं तो प्रचारक नहीं हूं, मैं कलीसिया में वचन भी प्रचार नहीं करता, तो ये बातें मुझ पे कैसा लागू होगा? देखिए, ये बातें जो है और यीशु मसीह का ये प्रतिज्ञाएं जो है, वो केवल पौलुस जैसा प्रचारकों के लिए नहीं था, वो केवल पतरस जैसा प्रचारकों के लिए नहीं था, वो केवल चार्ल्स स्पर्जन जैसा प्रचारकों के लिए नहीं था, लेकिन प्रत्येक विश्वासी के लिए है जो परमेश्वर का वचनों को पालन करना सिखाते हैं। लेकिन कैसे कोई साधारण विश्वासी दूसरों को परमेश्वर का वचन पालन करना सिखाते हैं? यदि आपको याद होगा, इस संदर्भ में इस पृथ्वी में नमक और ज्योति होने के द्वारा, और स्पष्ट भाषा में कैसे एक साधारण विश्वासी जो प्रचारक नहीं है, जो पासवान नहीं है, दूसरों को परमेश्वर का वचन पालन करना सिखाता है। कैसे? जब हम खुद विश्वसनीयता से और प्रेम पूर्वक परमेश्वर के वचनों का पालन करते हुए अपना जीवन को जीते हैं और परमेश्वर के वचनों का चर्चा दूसरों के साथ भी करते हैं। जब हम खुद परमेश्वर के वचनों को प्रेम करते हुए विश्वसनीयता से परमेश्वर का वचन को पालन करते हैं, जो हमारा जीवन यात्रा के द्वारा प्रदर्शित होता है, और जब हम इसकी चर्चा दूसरों के साथ भी करते हैं। देखिए, कलीसिया में हर विश्वासी पासवान नहीं है। हर विश्वासी को शिक्षा प्रदान करने के लिए अगुए का वरदान नहीं दिया गया कि वो वचनों का गहरा सिद्धांतों को सिखाए। लेकिन हमें यह बात जानना है कि प्रत्येक सच्चा विश्वासी को बुलाया गया है, ठीक है, और आपको इस योग्य बनाया गया है। किस योग्य? कि आप सिखा सके। क्या सिखा सके? कि शास्त्र के प्रति सटीक मनोभाव और रवैया कैसा होना है। इस बात को हम सिखा सकते हैं। भले हम सब कोई
को शिक्षा देने का वरदान नहीं दिया गया, सब कोई पासवान नहीं है, सब कोई इवांजेलिस्ट नहीं है, लेकिन सबको परमेश्वर ने बुलाया है और इस योग्य बनाया है कि हम अपने जीवन यात्रा के द्वारा दूसरों के सामने शास्त्र के प्रति कैसा सटीक मनोभाव को रखना है और इन शिक्षाओं के प्रति कैसा प्रतिक्रिया को देना है, वो कम से कम सिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं को पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। कौन? दोबारा से सुनिए, जो कोई परमेश्वर का वचनों का आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा। परमेश्वर का वचनों का आज्ञा पालन यहां हो रहा है और उसे सिखाया जा रहा है, तो क्या होगा? वही लोग, वही विश्वासी स्वर्ग के राज्य में महान कहलाया जाएगा यहोवा के द्वारा। और अभी ध्यान से सुनिए, स्वर्ग राज्य में महान कहलाया जाना, ठीक है, स्वर्ग राज्य में महान कहलाया जाना इस बात से या इस विषय से तय और निर्धारित नहीं होता है। सुनिएगा ध्यान से, स्वर्ग राज्य में महान कहलाया जाना इस बात से और इस विषय से तय और निर्धारित नहीं किया जाता है कि किसके पास कितना ज्यादा वरदान, टैलेंट, गिफ्ट है ना, उस बात से तय नहीं हो रहा है। यहां पे स्वर्ग राज्य में महान कहलाया जाना इस बात से निर्धारित नहीं होता है कि किसके पास कितना वरदान है, किसके पास कितना गिफ्ट है, किसके पास कितना प्रतिभाएं है, इसके द्वारा नहीं होता है। ना ही कौन कितना सफल व्यक्ति है, इसके द्वारा नहीं होता है। और कौन कितना प्रसिद्ध है, इसके द्वारा भी तय नहीं होता है। और किसका कलीसिया कितना बड़ा है, इसके ऊपर भी तय नहीं होता है। या किसका सेवक है कितना बड़ा है, इसके द्वारा भी तय नहीं होता है। स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के द्वारा महान कहलाया जाना यीशु मसीह के अनुसार, इस वचन के अनुसार, ठीक है, इस बात से तय नहीं होता है कि किसके पास कितना वरदान है, कौन कितना प्रसिद्ध है, किसका कलीसिया कितना बड़ा है, इस बात पे तय नहीं होता है। और इस बात से भी नहीं कि कौन किसका सेवक है कितना बड़ा है। यीशु मसीह के अनुसार इस संदर्भ में स्वर्ग राज्य में महान कहलाया जाना इस विषय से तय और निर्धारित होता है कि कैसे एक विश्वासी परमेश्वर के वचनों के प्रति अपना दृष्टिकोण को लगाते हुए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के राज्य में महान कहलाया जाना इस बात से निर्धारित और तय किया जाता है कि कैसे एक विश्वासी परमेश्वर के वचनों के प्रति अपना दृष्टिकोण को लगाते हुए प्रतिक्रिया को देते हैं और किस रीति से वह व्यक्ति शास्त्र से प्रभावित और परिचालित होते हैं अपने जीवन जीने और अपने बोली बोलने में। ठीक है, स्वर्ग राज्य में महान कहलाया जाना इस बात से निर्धारित होता है कि कैसे एक विश्वासी परमेश्वर के वचनों के प्रति अपना दृष्टिकोण को लगाते हुए प्रतिक्रिया को देते हैं और किस रीति से वह व्यक्ति शास्त्र से प्रभावित और परिचालित होते हैं अपने जीवन को जीने में और अपने बोली को बोलने में। इस बात पे यह निर्धारित होता है। पिछले बार हम लोगों ने भजन 119 से पढ़े थे। आज अंत करते हुए भजन 19 का हिस्सा पढ़ना चाहूंगा। यदि आप लोग देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। भजन 19 का 7 पद से 11 पद तक पढ़ना चाहूंगा। ठीक है, प्रभु इन वास्तविकताओं को हमारे जीवन में उसके अनुग्रह में लागू कर। लिखा हुआ है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंतकाल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से, हम ताकि यहोवा का वचन को इस दृष्टिकोणों से देखें, उसका महत्व को, उसका उपयोगिता को। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है।
ठीक है, आखिरी पद को और एक बार पढ़ना चाहूंगा। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, 11 पद, उनके पालन करने से, यहोवा का व्यवस्था, यहोवा का वचन, उनका आदेश आज्ञाओं को पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है, ताकि हम ऐसा व्यक्ति प्रभु के अनुग्रह में ठहरे।